माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। हमने पिछले क्लास में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ब्रीफ में बतलाया था। मेटल के बारे में बतलाया था कि उसमें मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, एटॉमिसिटी, एलॉयज, तो तरह तरह की जो उसकी फिजिकल डिफरेंट टाइप्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी था उसको हमने वहाँ पर ब्रीफ में बताया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, ये तमाम बातों को हमने वहाँ पर चर्चा किया था। आज का जो टॉपिक्स है वह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम आपको बतलाएं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाता है यानी बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फाइड बनाता है, फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके मेटल फॉस्फाइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड बनाता है। दैट मीन्स मेटल्स जो है अनदर कंपाउंड्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो उसी के संदर्भ में हम आपको सबसे पहले मैं बतलाऊंगा कि मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू बी फॉर्म्ड मेटालिक ऑक्साइड्स। यह जो मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे तो वह मेटल डिपेंड करता है, ऑक्साइड उसका जो है डिपेंड करता है वैलेंसी पर। हमने बतलाया था कि मेटल जो है वह इजीली लूज करके इलेक्ट्रॉन मोनोपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है और उसके दौरान जो कंपाउंड्स बनाएंगे वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू बी फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड्स। आप यहाँ देखेंगे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन से बना कौन सी मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। मेटल जो होंगे मोनोपॉजिटिव होगा, डाई पॉजिटिव होगा और ट्राई पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग सिस्टेमेटिक सबको हम बतलाएंगे। ऑक्सीजन को फ्रीली स्टेट में रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेंगे और O2 के रूप में रहेगा। जब भी ऑक्सीजन को लिखना हो तो O2 के रूप में लिखेंगे। डायटोमिक एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी ये सब के सब डाई एटॉमिक होते हैं, एटॉमिसिटी 2 होते हैं, नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिया है मोनोपॉजिटिव मेटल प्लस डाई ऑक्सीजन, ये बना M2O। कैसे बनेगा M2O वह जानेंगे आप जानेंगे कि M पर 1 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होने का कारण है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होता है आपको 6, और 6 होगा तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यह निगेटिव आयन। इतना ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। आगे स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे 10th 11 में, तो वहाँ पर इसके बारे में चर्चा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करता है, ये मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल कैसे गेन करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया। तो यह सब 8 क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपाउंड्स है, इसको जानने की जरूरत है कि यह कंपाउंड कैसे बना। लेकिन इसके ब्रीफ में नॉलेज जो है 10th क्लास में हम देंगे। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। क्रॉस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अपोजिट होने का वो अट्रैक्ट करता है। क्रॉस करेंगे तो M का 2 हो गया, O का 1 हो गया, क्या बन गया M2O हो गया। यहाँ देखना है कि M प्लस में है, मोनोवैलेंट है, ऑक्सीजन
डाई मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देखना है क्या बन गया, M2O बना। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट साइड का जो रिएक्शन होगा, कंपोनेंट होंगे, वह रिएक्टेंट होगा, राइट साइड जो होंगे वह प्रोडक्ट होगा। इधर वाला को प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एटम होगा वह इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 मेटल है, यहाँ पर 1 है। अब देखना है कि ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर है, यहाँ 1 है। 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाइड किए तो मेटल कितने हो गया, 2 दूना 4, 4 मेटल्स हो गए। अब आप देखेंगे कि 4 मतलब मोनोवैलेंट जो मेटल है उसको हमने एक यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। वह लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, सिल्वर है। मोस्ट ऑफ द मोनोवैलेंट एटम है। यहाँ यही नहीं, क्लास 8 में ही नहीं, जितने भी रिएक्शन 11, 12, 10th ये सभी जगह जो है यूज होने वाले यह मोनोवैलेंट एलिमेंट को जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब देखना है कि यह जनरल फॉर्मूला हो गया कि जब भी मोनोवैलेंट वाला मेटल होगा और ऑक्सीजन साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके साथ कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 से। तो आप जो है सभी में इसमें देखेंगे इसमें कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 से कर दिए। और यहाँ पर कितना हो गया, 4 है, यहाँ कितना है, 2 है, 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए। इसी प्रकार यहाँ इसको बनाना है तो इसको क्या करेंगे, M हो जाएंगे और Na2O हो जाएंगे। यहाँ देखना है 4 से हो गया, क्या हो जाएंगे, 2K2O हो जाएंगे। बाकी आपको खुद बनाना है, यह आपको खुद प्रैक्टिस करना है कि कैसे बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ऑक्साइड कैसे बना। इसके बाद हम आपको डाईवैलेंट की बात करेंगे और डाईवैलेंट में जो होगा कि M2+ वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, MO बनेगा। देखिए यहाँ M पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, O पर 2 नेगेटिव ऑलवेज होता है, ध्यान रखना है। इसकी जो बैलेंसी है, इसकी चार्ज है, बैलेंसी इसका 2 होगा और इसकी बैलेंसी 2 होगा। दोनों को क्रॉस करेंगे, M कैग हो गया, 2 हो गया, O कैग हो गया, 2 हो गया, M2O2 बना। M2O2 को आप 2 के 2 है, कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लिए और 2MO बन गया। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुना कर देंगे, M2 हो गया, 2 यहाँ हो गया। अब आपको यह एक फार्मूला बन गया कि डाईवैलेंट के लिए ऑक्सीजन को साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो 2M होना चाहिए और क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट में, 2MO बन जाएंगे। जहां डाईवैलेंट के अंतर्गत जो है आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, जिंक, आयरन, कॉपर, निकेल, मरकरी बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना होगा। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल बतलाने जा रहे हैं, वह डाई पॉजिटिव मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके। जो हमने बतलाया है कि डाई पॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं वह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, मरकरी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे कि Be+O2 बेरिलियम ऑक्साइड बना। हमने कहा है कि इसमें 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पर बेरिलियम 2 हो गया, 2 से, यानी सभी में 2 से गुना होगा और इधर जो प्रोडक्ट बनेगा उससे। ये बाकी आपको खुद करना है। नेक्स्ट है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट जो है वह आपको जिसमें 3 पॉजिटिव आयन होंगे, ट्राई पॉजिटिव आयन, और इसका लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, और यह जो होगा
M3+O2 बनाएंगे M2O3। ये कैसे बनेगा सो आप देखेंगे। यानी M पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, O पर कितना है माइनस, इसका 3 प्लस है, इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसके सामने 3 लिखिए, इसके सामने 2 लिखिए और क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दिए, यह जो प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे M कितने 2, O कितना हो गया 3, M2O3। यह जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो M2O3, इसलिए हमने यहाँ क्या किया है M2O3 बनाए हैं। अब दोनों तरफ बैलेंस करना है। M यहाँ कितने हैं 2 है और O कितने हैं 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसा करना है कि 3 जो ऑक्सीजन है इसको 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ 2 है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया 2 दूने 4, 4 मेटल हो गया। तो 4 मेटल हो गया, 3O2 हो गया, 2M2O3 बना। आप देखेंगे कि यहाँ पर मेटल कितने 4 है, यह 4 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, यहाँ 3 यहाँ है, 2 है, 3 दूने 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो है M जो है M स्टैंड फॉर यह ट्राई पॉजिटिव मेटल सच एज एल्युमिनियम, फेरिक, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, यह सब होते हैं। तो यहाँ पर आप एल्युमिनियम का ले सकते हैं। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए यह क्या इसकी टाइप में बनेंगे M2O3, तो यहाँ क्या बन जाएंगे L2O3। अब आपको देखना है कि यहाँ पर हमने कितना से मल्टीप्लाइड किए हैं 2 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर कितने से किए हैं 3 से, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। यहाँ कितना से गुना किए हैं 4 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। कंप्लीट रिएक्शन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो 12th में पूछे गए हैं बैलेंस करने के लिए, 2-3 बार रिपीट किया, लेकिन आपको सीखना है। अब इसी प्रकार से यहाँ फेरिक की बात करते हैं, Fe3+ और यहाँ पर हम Fe3+ और ऑक्सीजन है O2, यह बनाएंगे। देखिए यहाँ किस टाइप के बनेंगे Fe2O3। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाइड करना है 2 से, यहाँ कितना से करना है 3 से, यहाँ कितना से करना है 4 से, हो गया बन गया ये। इस तरह से आपको जो भी रिएक्शंस हैं, आप गैलियम है प्लस O2, फिर है इंडियम प्लस O2, इस तरह से आप लोग थैलियम को बना लेंगे। होमवर्क के रूप में आप इसको देख लेंगे। तो अब आपको हम यह बतलाना चाहते हैं कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वह बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड इसलिए होते हैं कि वह वाटर के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके वह बेस बनाता है। बेस को जानने के लिए एक बात ध्यान में रखना होगा कि जिस कंपाउंड में के अंत में OH रहे तो वह बेस कहलाएगा। बेस वही कहलाएगा जिसके अंत में क्या रहे OH रहे। तो आप यहाँ जानेंगे कि oxides of metals are basic oxides due to metallic oxides are react with water to be formed metal hydroxide, और metal hydroxide is also called base। उसको क्या कहेंगे बेस कहेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखेंगे, कोई भी मेटल के ऑक्साइड होगा वह वाटर के साथ रिएक्ट करके और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहेंगे बेस कहेंगे। यानी बेस के लिए मेटल ऑक्साइड का होना जरूरी है। तो मेटल ऑक्साइड जो ऑक्साइड ऑफ मेटल जो है उसका जो नेचर जो होगा वह कैसा नेचर का होगा बेसिक नेचर का होगा। बेसिक कैसे जानेंगे जिसमें OH रहे, जिस कंपाउंड में क्या रहे OH रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेस कहते हैं।
तो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है, जैसा कि अभी हमने ऑक्साइड के बारे में बताया था, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को क्या किए हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो OH पर -1 चार्ज होता है और Na पर प्लस चार्ज होता है, तो 1 प्लस और 1 माइनस के कारण क्या हो गया, Na1 और OH1, NaOH बना, तो यह हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर का होगा, बेसिक होगा। इसी तरह से आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यह बना लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अब यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैल्शियम का वैलेंसी हमने बतला दिया था कि कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, डाई पॉजिटिव होता है, और OH पर कितना होता है, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं और हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी OH रहेगा तो बेस होगा, ध्यान में रखेंगे। अब देखना है कि इसकी वैलेंसी कितने हैं, 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है, और क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यह हो जाएंगे Ca1, OH कितने हो जाएंगे, 2। OH ऐसे नहीं लिखेंगे, OH के 2 नहीं लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, यह लिखना गलत है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, यह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca से कैल्शियम कहते हैं, OH से क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज बेस, इसको हम लोग बेस भी कहेंगे। हाइड्रोक्साइड क्यों कहें इसे, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, तो हाइड्रोजन पर 1 प्लस है, ऑक्सीजन पर 2 है, तो 1 माइनस ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन के द्वारा कैंसिल हो गया, प्लस के द्वारा बच जाएंगे 1 निगेटिव आयन, इसीलिए OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं और मोनो निगेटिव चार्ज होगा उस पर, इसलिए अब क्या बना लेंगे, ACaOH के होल ट्वाइस। यह सबके सब क्या है, डाई पॉजिटिव वाला है, तो ये सबके ऑक्साइड क्या जाएंगे, यानी ट्वाइस के रूप में आएंगे, CaOH के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस, BaOH के होल ट्वाइस, इस तरह से इसका कंपाउंड्स आएंगे। तो एक बात को ध्यान में रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होंगे वह बेसिक नेचर का होगा, बेसिक होगा, वो नॉन मेटल के बढ़ाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वह बेसिक होता है। एग्जाम्पल हम क्वेश्चन के रूप में देते हैं, which of the following is basic oxide? NaOH, CO2, यह है which of the following is basic oxide। इसमें कौन बेसिक ऑक्साइड है, हमने ऑप्शन में लिखा है Na2O, CO2, Al2O3, ZnO। आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएंगे Na2O। लेकिन आपको एक बात को और यहाँ पर लगेगा कि एल्युमिनियम जब मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होना चाहिए, और जिंक भी मेटल है, जिंक का ऑक्साइड भी बेसिक होना चाहिए, लेकिन हमने ऑप्शन में रखा है Al2O3 और ZnO, लेकिन उसका आंसर हम दे रहे हैं Na2O। तो आपके मतलब यहाँ यह जानेंगे
कि यह मेटल जरूर है, जिंक भी मेटल है, लेकिन दोनों एक्सेप्शनल है। दोनों के ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड नहीं होंगे, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टर को फॉलो करता है, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। तो इसका आंसर Al2O3 नहीं होंगे, जनरली एक्सेप्शनल है। हमने यहाँ भले ही इसका ऑप्शन में रखा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएंगे कौन, Na2O। यह कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वह एसिडिक होगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ एल्युमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है, लेकिन इसकी ऑक्साइड जो है मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन यह आपको बेसिक ऑक्साइड नहीं है, ये एक्सेप्शनल है, एम्फोटेरिक होता है। तो आप नोट में लिख देते हैं, आप जानेंगे क्या एक्सेप्शनल लिख लेंगे। एक्सेप्शन Al2O3 and ZnO both are metallic oxides but while amphoteric oxides due to both character acidic as well as basic as well as एसिडिक। इसको प्रूव करेंगे कैसे होता है, लेकिन 8 क्लास में नहीं है प्रूव करना, 10th में है, 12th में है, लेकिन बतला देंगे हम आपको। इतना मान के चलेंगे कि यह दोनों जो ऑक्साइड्स हैं वह नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हुए भी एम्फोटेरिक कैरेक्टर को फॉलो करता है। और यह तो 12th के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन नॉलेज रखना अच्छी बात है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज बतलाया कि मेटालिक जो कैरेक्टर है, मेटल के जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें हम पहला बतलाएं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसमें डिफरेंट टाइप का जो ऑक्साइड बनता है उसको बतलाएं। उसके साथ हमने ऑक्साइड का जो नेचर क्या होता है उसके बारे में बतलाएं, वह बेसिक नेचर का होता है, क्यों होता है उसके बारे में बतलाएं कि वह वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जिसमें हाइड्रोक्साइड होगा वह आपको बेस होगा, बेसिक नेचर का होगा। इसमें भी हमने बताया कि एल्युमिनियम और जिंक दोनों बेसिक ऑक्साइड होते हुए भी यह एम्फोटेरिक होते हैं। इसका कारण यह एक्सेप्शनल है, और हम प्रूव करके बतलाएंगे कि यह एसिडिक कैसे है और बेसिक कैसे है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमने बहुत लंबे समय के बाद जो है या क्लास 8 का जो हमने बतलाया है, पिछले 2-4 लगता है कि 5-6 क्लास ड्रॉप किए हैं। मेटालिक प्रॉपर्टीज बतलाए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो था, उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ बहुत सारे बीच में त्यौहार वगैरह था जिस कारण इसको मतलब रेगुलर नहीं ले सके, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। आप लोग अवश्य देखेंगे वीडियो को, काफ़ी इससे बेनिफिट होगा, आपको नॉलेज होगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब है। तो इस सबको पढ़ेंगे, फिर हम कल इसके आगे का टॉपिक्स के साथ पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं।